गाय और भैंस में जो सबसे ज्यादा कॉमन समस्या आ रही है वो है मैस्टाइटिस यानी कि थनैला। उसको मात्र 10 या 20 रुपए में हम ठीक करेंगे। तो इसको कंप्लीट में सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो टॉपिक मैंने बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि हम मैस्टाइटिस का थनैला का ट्रीटमेंट क्या करें। इसमें मैं कोई लॉजिकल वाली जो कंप्लीट आपको हिस्ट्री बताऊं कैसे मैस्टाइटिस आती है कैसे नहीं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो का पर्पस डायरेक्ट ये है कि आपके अगर फार्म में मैस्टाइटिस आ गई तो आपने क्या करके उसको प्रिवेंट कर सकते हो। एक मैजिकल आपको एक केमिकल का नाम बताऊंगा जो आप अपने फार्म्स में रखें ताकि जब भी आपको लगे कि कोई इनिशियल साइन आने वाला है मैस्टाइटिस का थनैला का तो आप उसको यूज कर सके। तो इस जो पाउडर का नाम है वो है ट्राई सोडियम सिट्रेट, जो कि बहुत ही कॉमनली केमिस्ट की दुकानों से मिल सकता है। राइट, समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ट्राई सोडियम सिट्रेट काम कैसे करता है। मोस्टली क्या होता है कि हमारे दूध में जो पशु का दूध है, काऊ का, भैंस का दूध है, उसमें नॉर्मली ट्राई सोडियम सिट्रेट होता ही होता है। अराउंड 130 mg से लेकर 160 mg तक जो ट्राई सोडियम सिट्रेट है दूध में प्रेजेंट है ही है। अब बात यह है कि जब पशु ब्याता है, पार्चुरेशन होती है पशु की, तो 46 टाइम से बढ़ जाता है दूध में। अब जब हमें केस आ गया मैस्टाइटिस का, हमें लगा कि दूध में जैसे कि अब मैस्टाइटिस शुरू होने वाली है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो दूध में ट्राइसोडियम सिट्रेट का जो लेवल है वो मतलब 130-40 mg से कम होके कहा जाएगा 34 mg तक आ जाएगा। अब क्या हो गया कि ट्राइसोडियम का लेवल जब इतना कम हो गया तो दूध में क्या हो गया कि मतलब बफरिंग इफेक्ट कम हो गया। बफरिंग इफेक्ट कम हो गया तो अडर की जो पीएच है 6.8 है वो हिल गई। तो उससे क्या होगा, जो मतलब टीट्स में पशु के जो थनों में दूध है उसमें से जो कैल्शियम है ना वो एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाएगा। चिपकते क्या बना देगा, छोटे छोटे क्लम्प्स बना लेगा, या जिसको छिंडी बोलेंगे वो बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब छिंडी तक हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब छिंडी जब निकलनी शुरू हो गई, धीरे धीरे से छिंडी निकलनी शुरू होगी, तो टीट से जब छिंडी निकलनी शुरू होगी तो वो टीट का जो आले द्वाले पैरेन्काइमेटिस टिश्यू है अंडर का, उसको इंजरी कॉज करेंगी। जब उसको इंजरी कॉज की तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मैस्टाइटिस भयानक रूप में बाहर आ गई। छिंडी तक तो हमने संभाल लिया, छिंडी तक तो केस हो गया सबक्लिनिकल मैस्टाइटिस का। लेकिन जब मतलब वो उसका छिंडी का अमाउंट ज़्यादा हो गया, टिश्यू को डैमेज करता वो दूध में आता रहा, तो उसमें बाद में वो जो सबक्लिनिकल मैस्टाइटिस ना वो भयानक रूप में आ जाएगा एक्यूट मैस्टाइटिस के केस में, जिसकी वजह से हमें पता है कि कितने ज़्यादा फिर हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन से शुरू होकर सेकंड थर्ड जनरेशन तक जाते हैं, फिर हमारा दूध का कितना लॉस होता है और मोस्टली हमने देखा है कि हमारा पशु का ही लॉस हो जाता है। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है कि आप जब भी दूध की मतलब मिल्किंग करें, है ना, बाल्टी में जब मिल्किंग करते हैं तो जब भी उसको वापस लेके आए उसको छन्नी के साथ छाने जरूर। जब भी आपको लगे छोटी छोटी छंडी आनी शुरू हो गई है, तुरंत आप अपने एनिमल को 3-4 दिन के लिए 20 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक आप ट्राइसोडियम सिट्रेट देना शुरू कर दो, ताकि क्या हो कि दूध में जो ट्राइसोडियम सिट्रेट की कमी हुई है पशु के दूध में वो पूरी हो जाए। अगर वो पूरी होगी तो छिंडी बनना कम हो जाएगी, छिंडी बनना कम होगी तो उसकी वजह से जो इंजरी आएंगी टीट को वो कम हो जाएगी। इस है ही ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से बहुत सारे फार्म्स में बहुत सारे जो नॉर्मल एक किसान है जिसका मतलब घर दूध से ही चलता है उसको बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक बार भी दूध मतलब हमारे फार्म में थनैला आ गया, हमारे पशु में थनैला आ गया तो बहुत सारा लॉसेस होता है। इसलिए जितना भी प्रिवेंशन हम कर सके वो बेहतर है। आप देखते जाओ कि पशु को आखिर जरूरत किस चीज़ की है। नॉर्मली पीएच से ही काम हिलता है, चाहे वो ह्यूमन की पेट की पीएच हो या अंडर की पीएच हो। अगर पीएच हिल गई तो हम बहुत सारी जो बीमारियां फार्म्स के आने ही वाली हैं। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेगुलर चेक रख के। जब भी मिल्किंग करें तो देखें कि अगर कोई छिंडी वगैरह तो नहीं है। अगर फिर डाउट लगे, क्लियर ना हो, तो बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है CMT, कैलिफोर्नियन मैस्टाइटिस टेस्ट, वो करके भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारी जो मतलब दूध में जो सोमैटिक सेल का काउंट है वो बढ़ तो नहीं गया। अगर वो बढ़ा हुआ है तो दैट इज द केस ऑफ सबक्लिनिकल मैस्टाइटिस। मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है डेयरी को लेके वो सारी ही साइंस बेस्ड होती है। मैं वैसे कोई भी ऐसा कोई जो घरेलू नुस्खा नहीं बताता कि ये कर लो, ये खिला दो, ऐसे हो जाए। अगर साइंस बेस्ड है तो वो फैक्ट्स मैं आप सभी के साथ लेके आता हूँ। डेयरी से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल होगी। अगर आप इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।